इम्पैक्ट ऑफ रेनेसां ऑन लिटरेचर। तो मिडिल एज में लिटरेचर वॉज द प्राइमरी डोमिनेटेड ऑन द रिलीजन, यानी कि यूरोप कंट्री में जो लिटरेचर था वो रिलीजन बेस्ड था। सिर्फ धार्मिक लिटरेचर ही लिखे जाते थे और वो लैटिन भाषा में लिखे जाते थे। रेनेसां राइटर्स ने शिफ्ट किया इस लिटरेचर को। अब ये सबसे पहले फोकस किया गया कि लोगों की मांग क्या है, लोगों की चाह क्या है, यानी सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड और एक नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड अब इन राइटर्स ने अपने लिटरेचर लिखने शुरू किए। और इन सभी लिटरेचर को इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज में, यानी अपनी जो इनकी मदर टंग थी उसमें लिखना शुरू किया, जो कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज थी उन भाषा में लिखना शुरू किया, जिससे लोगों को इन लिटरेचर में पढ़ कर के मज़ा आने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये लिटरेचर्स फेमस होने लगे। लिटरेचर, अगर इटली की बात करें तो मैकियावेली, जो कि एक ग्रेट पॉलिटिकल राइटर थे इटली के, इन्होंने कई सारे पॉलिटिकल व्यूज़ और आइडियाज़ डेवलप किए, इन्होंने एक्सप्रेस किए अपने चीफ वर्क। और उसके साथ ही साथ द प्रिंस विच सर्व एज द गाइड फॉर द रूलर्स, यानी इन्होंने ये अपने लिटरेचर में बताया कि जो प्रिंस होता है, राजा होता है, वो देश का गाइड करने वाला होता है, देश की वेलफेयर का ध्यान रखने वाला होता है। इसी तरीके से डेंटे, जिन्होंकी डिवाइन कॉमेडी एक एपिक है, और ये एपिक की जो थीम है वो रिलेटेड है स्टेट ऑफ द सोल आफ्टर डेथ। ये रिवल ह्यूमंस लव और लव ऑन द कंट्रीज से रिलेटेड है, इससे बेस है। साथ ही साथ क्या इंसान की डिज़ायर है कि वो अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए कितना हद तक सेक्रीफाइस कर सकता है, इन सब से रिलेटेड इनके लिटरेचर में लिखा गया है। उसके बाद थे पेट्रैक, एक ग्रेट स्कॉलर और राइटर्स थे। इनको भी फादर ऑफ द ह्यूमैनिज्म कहा जाता है। रेनेसां पीरियड में इनके सोनेट्स और जो लिरिक्स हैं, जो कि आज भी यूरोप में सुप्रीम है, यानी इनको इटालियन सुप्रीम कहा जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। इनकी जो पोम्स हैं वो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ को शो करती हैं। जो भी कलेक्शन है इनके क्लासिक्स का ऑफ रोम्स, और जो भी इनके इंटरेस्ट है, पीपल्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड, इन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी।